कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, तब तपते रेगिस्तान के बीच से एक ऐसी सभ्यता कैसे उभरी जिसने आसमान को छूने वाले स्मारक बना दिए? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। लेकिन ये जो पिरामिड है ना, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस महान रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे सामने है गीज़ा का महान पिरामिड, एक ऐसा ढांचा जिसे आज की टेक्नोलॉजी के बिना बनाना नामुमकिन सा लगता है। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब दिमाग को झकझोर देता है। आखिर बिना पहियों, लोहे या हमारी किसी भी मॉडर्न मशीन के प्राचीन मिस्र के लोगों ने ये सब किया कैसे? चलिए कुछ आंकड़ों से शुरुआत करते हैं, और ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। इस एक पिरामिड को बनाने में लगे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, और सुनिए, हर एक ब्लॉक का वजन एक बड़ी कार से भी ज्यादा था। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए, 23 लाख, ये लगभग समझ से ही बाहर है। और इसकी ऊंचाई 481 फीट, मतलब आज की किसी 50 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। सोचकर देखिए, हजारों सालों तक ये धरती पर इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। एक ऐसा कमाल जिसे आज के जमाने से पहले कोई पार ही नहीं कर पाया। और अब वो बात जो सच में चौंका देती है, इसके अंदर जो सबसे भारी ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं, उनका वजन 50 टन तक था। ये लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर है, और इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया और फिर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ाया गया। सवाल फिर वही है, आखिर कैसे? देखिए, पिरामिड को समझने के लिए ना, हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जिन्होंने इसे बनाया। उनकी कहानी पिरामिड से भी कहीं ज्यादा पुरानी है, और ये कहानी उस जमीन से शुरू होती है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आज हम सहारा को एक सूने, जानलेवा रेगिस्तान के तौर पर जानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, लगभग 11,000 साल पहले यही जगह एक हरी भरी, खुशहाल दुनिया थी। उस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं, जब यहाँ बड़ी बड़ी झीलें थीं, जंगल थे और घुमंतू कबीले हजारों सालों तक प्रकृति के साथ आराम से रहते थे। लेकिन फिर कुदरत ने एक चाल चली। पृथ्वी की धुरी में एक बहुत मामूली सा झुकाव आया, जिसने पूरे अफ्रीका का मौसम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और देखते देखते वो हरा भरा स्वर्ग एक जलते हुए रेगिस्तान में बदलने लगा। सदियों पुरानी झीलें भाप बनकर उड़ गईं, पेड़ों की जगह सिर्फ तपती रेत रह गई। अब उन घुमंतू कबीलों के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक ऐसा मुश्किल सफर शुरू किया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पानी की एक बूंद ढूंढना। और फिर उस भयानक सफर के अंत में उनकी आंखों ने एक चमत्कार देखा। तपते सुनहरे रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल नीली नदी बह रही थी। ये थी नील नदी। उन थके हारे प्यासे लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं था, ये मोक्ष था, ये जिंदगी थी। इन लोगों ने जल्द ही नील नदी का एक राज खोज निकाला। हर साल जब नदी में बाढ़ आती थी, तो वो अपने पीछे दुनिया के सबसे उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाती थी। उन्होंने ध्यान दिया कि इस मिट्टी में गिरे हुए बीज अपने आप फसल बन जाते हैं, और बस यहीं से शिकारियों ने खेती करना सीखा और दुनिया के पहले इंजीनियर बने, जिन्होंने नहरें और बांध बनाकर नदी की ताकत को काबू कर लिया। खेती से इतना अनाज पैदा हुआ कि वो एक भंडार बन गया, और यही अनाज उनकी पहली दौलत थी। इसी दौलत से शहर बसे, राजा बने, और एक शक्तिशाली मिस्र साम्राज्य का जन्म हुआ। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। देखिए, अनाज की दौलत ने लुटेरों को अपनी तरफ खींचा, जिससे लोगों को रक्षकों की जरूरत पड़ी। इसी जरूरत से शक्तिशाली नेताओं का जन्म हुआ, और आखिरकार राजा नार्मर नाम के एक लीडर ने ऊपरी और निचले मिस्र को एक करके दुनिया का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया। और इसे चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए, टैक्स सिस्टम बनाया, और दुनिया की पहली लिखाई यानी हायरोग्लिफिक्स का आविष्कार किया। मिस्र का जो शासक था, जिसे फिरौन कहते थे, वो सिर्फ एक राजा नहीं था। नहीं, लोगों का मानना था कि वो धरती पर एक जीता जागता भगवान है, सूर्य देवता रा का बेटा। और यही विश्वास उसकी असीम शक्ति का असली सोर्स था। तो यहाँ की सीधी सी सोच ये थी कि अगर फिरौन एक देवता है, तो वो सच में कभी मर नहीं सकता। उसकी आत्मा को सितारों तक जाने के लिए उसके शरीर का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था, और एक हमेशा रहने वाले शरीर के लिए एक हमेशा रहने वाला घर चाहिए था, एक ऐसा मकबरा जिसे खुद समय भी मिटा ना सके। बस यहीं से पिरामिड का आइडिया पैदा हुआ। लेकिन एक परफेक्ट पिरामिड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये असफलताओं, सीखने और जबरदस्त इंजीनियरिंग
कि एक बहुत लंबी यात्रा थी। चलिए इस सफर को देखते हैं। शुरुआत हुई मस्तबा से। ये मिट्टी के बने साधारण मकबरे थे जो वक्त के साथ टूट जाते थे। फिर इमहोटेप नाम के एक जीनियस इंजीनियर के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने पत्थर के मस्तबाओं को एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह रखा और दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड बना दिया। एक और कोशिश, बेंट पिरामिड, हिसाब की एक छोटी सी गलती की वजह से नाकाम हो गई, पर मिस्र के लोग अपनी गलतियों से सीखते थे और आखिरकार उन्होंने रेड पिरामिड बनाया, जो इतिहास का पहला एकदम सही परफेक्ट पिरामिड था। और फिर आया फिरौन खुफू, जिसने अब तक के सबसे विशाल पिरामिड को बनाने का आदेश दिया। इस प्रोजेक्ट का स्केल आज भी कल्पना से परे है। 23 लाख पत्थर, हजारों कुशल कारीगर, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि मिस्र के सम्मानित किसान और शिल्पकार थे, जिन्होंने लगभग 20 सालों तक दिन रात काम किया। उनके तरीके बहुत सिंपल लेकिन जीनियस थे। उन्होंने नील नदी की सालाना बाढ़ का इस्तेमाल किया ताकि 800 किलोमीटर दूर से 50-50 टन के पत्थर नावों पर ला सकें। जमीन पर उन्होंने गीली रेत पर लकड़ी के स्लेज खींचे ताकि घर्षण कम हो जाए, और पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए मिट्टी के विशाल रैंप बनाए गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वो थी उनकी सटीकता, जो उन्होंने बिना किसी आधुनिक औजार के हासिल की। तो ठीक है, 20 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद पिरामिड तैयार था। फिरौन के शरीर को अंदर दफनाया गया और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यही से असली रहस्य की शुरुआत होती है। सोचिए, हजारों साल बाद जब खोजकर्ताओं ने आखिरकार इस अभेद्य किले को खोला, तो वे अंदर क्या मिलने की उम्मीद कर रहे होंगे? एक फिरौन की मम्मी, बेशुमार सोना, इतिहास का सबसे बड़ा खजाना। आखिर क्या मिला होगा? उन्हें मिला कुछ नहीं। राजा का कमरा पूरी तरह से खाली था। ना कोई मम्मी, ना कोई खजाना, दीवारों पर एक भी निशान तक नहीं था, बिल्कुल खाली। और यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक शुरू होती है। क्या यह सिर्फ एक मकबरा था जिसे बहुत पहले लुटेरों ने लूट लिया था, या इसका मकसद कुछ और ही था? एक बेहद दिलचस्प थ्योरी यह है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरियन बेल्ट के 3 सितारों से पूरी तरह से मेल खाते हैं। तो क्या ये सितारों का एक नक्शा था जो फिरौन की आत्मा को देवताओं तक का रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था? और अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में हुई खोजों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। पिरामिड की पतली सुरंगों में भेजे गए छोटे छोटे रोबोट्स को एक रहस्यमयी सील बंद दरवाजा मिला है। और उस दरवाजे के पीछे क्या है? एक और दरवाजा। इतना ही नहीं, मॉडर्न स्कैन ने पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी अनजानी खाली जगह का पता लगाया है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो सवाल आज भी वही है, ये 23 लाख पत्थरों का पहाड़ आखिर है क्या? एक राजा की लूटी हुई तिजोरी, सितारों तक पहुंचने का एक नक्शा, या फिर एक ऐसा राज जो हजारों सालों से अपने खुलने का इंतजार कर रहा है? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इन्हीं पत्थरों में कैद रहेगा।